बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आप मेरे जस्ट बाजू में देख सकते हैं कि ये मकाम साफ़ी सफ़ा मौलाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सहाबी जलील हैं, जो यमन के रहने वाले हैं और इनका असल नाम है उफैब यमानी। यमन के रहने वाले थे और उसी के बाजू में अगर आप देखें वो जो मकाम है मकबरा है जो बनाया जा रहा है अभी जदीद, पहले ये था लेकिन उसको पोशीदा था, अब ये जदीद बना रहे हैं लोग, तामीरात इनकी जदीद हो रही है। ये मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आपने एक रिवायत सुनी है नजफ़ अशरफ की कि यहाँ पर सोना इबादत है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है सैयद सज्जाद, यानी ज़्यादा इबादत करने वाला। तो इबादत नहीं किया करते थे कि हर एक शख्स ये कहता था कि मौला आपके साल में 2 मरतबा, या बाद रिवायत कहती कि उससे ज़ायद मौला के यहाँ पर एक ऐसे शुक्र हो जाते थे कि उसको काटना होता था। लेकिन जब सहाबी इकराम मौला के साथ आए हैं इसी मकाम पर, तो मौला यहाँ पर सो रहे थे। जब मौला सोने के बाद उठे तो किसी सहाबी ने पूछा कि मौला आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, जबकि आप वहाँ मदीने में दिन रात इबादत किया करते थे और यहाँ पर आप आराम से सो रहे हैं। तो मौला ने एक जुमला फरमाया, कहा यहाँ पर सोना भी इबादत है। तो यहाँ पर ये है कि सांस लेना और सोना ये 2 फजीलतें बहुत अहम हैं। तो ये साफ़ी सफ़ा है, मौला के चाहने वाले हैं, मौला के सहाबी है कि जब ये यहाँ पर क्यों, यानी कोई कहे कि क्या ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे कि क्या इनको यहाँ शहादत वाक़ई होती, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी यानी इनकी जो वफ़ात है ये या शहादत कह लिया जाए ये कहाँ हुई, यमन में। लेकिन अपने बेटे से यानी मरने से कुछ लम्हे पहले इन्होंने वसीयतनामा ये फरमाया है कि अनक़रीब है कि मैं तुम सबसे दूर हो जाऊँगा। तो बेटा मेरी वसीयत है, अपने सारे बच्चों को बुलाया और उफैब यमानी यानी इनका लक़ब है साफ़ी सफ़ा, जो इस रास्ते को भी साफ़ी सफ़ा कहा जाता है नजफ़ अशरफ में। तो इन्होंने ये कहा कि बेटा मेरी लाश को यानी मेरे जनाजे को लेके जाना, कहाँ पर लेके जाना, का वादी सलाम या नजफ़ अशरफ, पूरा पीछे का वाला वादी सलाम है और इधर का हिस्सा नजफ़ अशरफ का, वहाँ पर लेके जाना। बेटे ने पूछा और बाबा क्या माजरा होगा, का माजरा यहाँ होगा कि वहाँ पर कुछ बुर्का पोश शख्सियतें आएंगी। का वो कौन होंगे, का सबसे पहले जो नमाज अदा करेंगे वो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और उसके बाद उन्हीं के साथ उनके फ़र्जंदान होंगे, उनके सहाबी होंगे। तो यमन से लेके उनके फ़र्जंद ऊँट पर, अगर आप वहाँ पर जाएं ज़ियारत करेंगे देखेंगे ज़री बनी हुई है, तो ऊँट पर बाकायदा उनको लेकर उनके जनाजे को लेकर यहाँ पर लाए। और आने के बाद जैसे ही यहाँ पर आए कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को देखा कि इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये दूसरा जो तीसरा मकाम यहाँ पर है वो ये मकाम है कि जब इमाम नमाज शब पढ़ने कूफे से आया करते थे, तो एक रिवायत है कि खुद जो इमाम के कब्र मुबारक है वहाँ पर इमाम नमाज शब पढ़ते थे, और दूसरी रिवायत यहीं पर अंदर जाएंगे वहाँ एक मेहराब बना हुआ है, तो वहाँ पर नमाज शब इमाम यहीं पर आके पढ़ते थे। और इमाम जब नमाज शब पढ़ते थे तो रुकू और सुजूद में इस तरह होते थे कि एक चाहने वाला मसलन बाहर से आ रहा है और जब इमाम को देखता था तो ऐसा लगता था कि इमाम इंतकाल फरमा चुके, इमाम नहीं मर चुके, तो फ़ौरन ये कूफे जाते थे और इमाम को इत्तला फरमाते थे। तो कहा कि किस हालत में देखा आपने, तो सहाबी कहता है कि मौला हमने सुजूद की हालत में देखा। तो कहा मेरे बाबा खुदावंद मुताल से गुफ्तगू किया। तो ये यहाँ पर एक मकाम है जहाँ इंशाअल्लाह मौका मिलेगा आपको रात में या कोई भी मौके पे, तो आप वहाँ जाएँ और 2 रकात नमाज सहाबी इमाम और इमाम अली इब्न अबी तालिब जहाँ इमाम नमाज शब अदा करते थे, ये वो पहले वाला कि दूसरा नहीं, ये पहला वाला जो बड़ा है ये साफ़ी सफ़ा है, इमाम अली मौला अली के सहाबी उफैब यमानी, ये वाला मकाम सामने जो बन रहा है। उसके बाजू में जो है वो सफ़ेद वाला जो बन रहा है वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे जब भी इमाम यहाँ आते थे, और फिर इमाम वहाँ से वहाँ तशरीफ़ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।